हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हमें मैपिंग की सीरीज़ ही कंटिन्यू करनी है और आज हम देखेंगे अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। तो देखो, ये है आपकी अर्थ। थोड़ा जूम करेंगे अगर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका। उससे पहले हमने एक और कॉन्टिनेंट कवर अप किया था, दैट इज़ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की अगर बिल्कुल फिजियोलॉजी सी देखोगे ना आप, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे एक देखो, यहाँ पे कनाडा लिखा हुआ है, यूएस लिखा हुआ है, मैक्सिको। ठीक है, ये तीन आपको बड़े रीजन्स मिलेंगे। फिर इनके अंदर फर्दर आपको छोटी छोटी सिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। ये देखो, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है। दिस रीजन इज़ अलास्का। ठीक है, ये रशिया वाला पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे, गिफ्ट में दे दिया गया था ये यूएस को। ठीक है, सो ये अलास्का है। ये कनाडा का पार्ट नहीं है, ये जुड़ता है जाके यूएस से। ठीक है, नीचे जाके जुड़ता है यूएस से। तो कभी ऐसे लिख दिया कि कनाडा के साथ जुड़ता है तो वो गलत हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर आपको ना यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे बड़े सारे, और आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ पे आपको सी भी दिखेंगे, सागर भी दिखेंगे, और फिर ऊपर तो महासागर दिखेंगे। बट स्टिल यहाँ पे आपको और आइलैंड्स दिख रहे हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड एक आइलैंड दिख रहा होगा आपको बिल्कुल वाइट शीट से कवर, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। अगर टेरिटरी के अकॉर्डिंग देखें, मतलब इसका जो लैंड मास है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कंसीडर किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल, इसका जो भी स्ट्रक्चर है, कल्चरली अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, यूरोपियन पार्ट, तो ये डेनमार्क का पार्ट हो जाता है। डेनमार्क आपको यहाँ मिलेगा। जब यूरोप करेंगे तो स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज जब पढ़ेंगे तब डेनमार्क देखेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर टेरिटरी यानी कि लैंड, ज़मीनी पोर्शन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ग्रीनलैंड इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, वहीं पे अभी फोकस करो। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आपको यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह दिखेगी, दिस वन। ये है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा ये है। और क्यूबा को ना शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। ऑल्दो हमने साउथ अमेरिका में भी पढ़ा था इसके बारे में, शुगर को रिलेटेड, पर वो साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में था। बट अगर वर्ल्ड की शुगर बाउल पूछी जाए तो वो आ जाएगी क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। ठीक है, कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़ हवाना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैक्सिको दिख रहा होगा आपको, दिस वन। मैक्सिको के नीचे ना छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका को जोड़ रही हैं साउथ अमेरिका के साथ। सबसे पहले याद करो, साउथ अमेरिकन कंट्री पढ़ी थी आपने जिसका नाम था कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल वॉज बोगोटा। और कोलंबिया क्या करता था, इधर पैसिफिक ओशन के साथ टच कर रहा है, ऊपर कैरिबियन सी, जिसमें पानी कहाँ से आता है, अटलांटिक ओशन से आता है, तो यहाँ पे कनेक्ट करता था। अब देखो, एक छोटा सा यहाँ पे चैनल है, पनामा चैनल। तो पनामा के थ्रू जो है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है। पर कई बार क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो छोटी सी बेल्ट है ना, ये वाली, ग्वाटेमाला आएगा इसमें, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड बेलीज़, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। कई बार इसको सेंट्रल अमेरिका का पार्ट कंसीडर किया जाता है। वैसे ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो इसको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन बुक टू अनदर। तो इसका कोई ऑफिशियल नहीं हम बोल सकते कि ये वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और द सेपरेट पार्ट दैट इज़ द सेंट्रल अमेरिका। तो उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। बट यू शुड नो, ये वो कंट्रीज़ हैं बीच में जो क्या करेंगी, नॉर्थ अमेरिका को जोड़ रही हैं बिल्कुल साउथ अमेरिका के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे एक पनामा इस्थमस भी बनता है। इस्थमस का मतलब होता है जो बड़े बड़े लैंड पोर्शंस को एक छोटे से नैरो लैंड पोर्शन से जोड़ता है। ये देखो, बीच में बिल्कुल पतला रास्ता दिखेगा आपको, इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी। ये देखो, थोड़ा आगे देखो, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, पर इस तरफ साउथ अमेरिका है, ऊपर इधर नॉर्थ अमेरिका है। तो बड़े बड़े लैंड पोर्शन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट क्या होते हैं, इस्थमस क्या होते हैं, इनके बारे में भी तो ऐसे डिटेल में करेंगे हम, बट स्टिल अभी याद रख लो इसको। उसके बाद जाते हैं मियामी। मियामी इज़ इम्पॉर्टेंट। मियामी फ्लोरिडा, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मियामी स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ से करी जाती है सैटेलाइट की लॉन्चिंग। तो हैंस यहाँ पे आपको मियामी का भी पता होना चाहिए। ये देखो, टिप पे मिलेगा आपको बिल्कुल इस पोर्शन में। ठीक है जी, और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यस, लास वेगास सुना होगा आपने। पहले तो सैन फ्रांसिस्को देखो, एक साइड में सिटी दिखेगी आपको सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे लॉस एंजलिस दिखेगी, और इधर सैन डियागो भी दिखेगा। ये ना तीनों कोस्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर कोस्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है और पानी का लेवल यहाँ पे कम दिख रहा होगा आपको साइड में, मैंने बोला था ना आपको, अगर डार्क कलर होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है कि पानी बहुत डीप है। वहीं पे अगर लाइट कलर दिखेगा तो उसका मतलब होता है कि जो पानी का लेवल है वो कम है। ठीक है, तो ये जो सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलस है और सैन डियागो है, यहाँ पे आपको बंदरगाहें भी मिलेंगी, पोर्ट्स भी मिलेंगी।
ये भी याद रखना। यहाँ पे कैलिफोर्निया आपने काफ़ी सुना होता है सिटी के बारे में, तो कैलिफोर्निया है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक ओशन करंट भी आपको मिलेगा कैलिफोर्निया के साइड में, तो उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया ओशन करंट, और वो कोल्ड करंट है। तो सुनो, अब कोल्ड करंट है और यहाँ पे हवाएं देखोगे ना तो ईस्टर्ली आ रही होंगी, क्योंकि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास कर जाएगी, जो मैक्सिको वाला है पार्ट वहाँ से निकल जाएगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो ऊपर वाले रीजन में आती है ईस्टर्ली, मतलब हवाओं का जो रुख होगा वो होगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो अगेन वही फिनोमिना होगा, कोल्ड वाटर है, कोई इवेपोरेशन नहीं हो रही, इवेपोरेशन नहीं हो रही तो क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे, और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो मतलब इस रीजन में आपको कहीं ना कहीं रेगिस्तान मिलेगा, डेजर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइट कलर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे कि रेगिस्तान या फिर जिनको इंग्लिश में डेजर्ट्स बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन सिस्टम भी है, यहाँ से शुरू करता है नीचे 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 एंड यहाँ तक रॉकीज़ माउंटेन, क्या बोलेंगे उनको, रॉकीज़ माउंटेन। अभी बस आप थोड़ा थोड़ा याद करो, लिखा हुआ है सब कुछ, हो जाएगा याद बाय द एंड, पर मैं ये विजुअलाइज करवाने की आपको ट्राई कर रही थी थोड़ा सा, तो वो भी चीज़ ध्यान में रख लो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे दैट इज़ वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है ये कैपिटल आ जाती है यूएस की, ठीक है। यहाँ पे दिखेगी वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल ये वाला पार्ट। एंड ऊपर दिख रही होगी आपको न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी कॉस्टली सिटी है, पर होता क्या है ना, हमने न्यूयॉर्क सुना होगा, लास वेगास सुना होता है, लॉस एंजलस सुना होता है, तो नोट वन थिंग कि जो लास वेगास लॉस एंजलस है दे आर ऑन द वेस्टर्न साइड, जबकि न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट पे है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखे रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको पानी पानी सा दिख रहा होगा, आज दिन है सनी सनी, हाँ ये वाला, ये है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वन बाय वन पढ़ेंगे। एक ट्रिक बताऊंगी, सुपीरियर होम या फिर होम्स करके याद रख सकते हो आप इनके नाम। पर यहाँ पे अभी एक चीज़ नोटिस करो, जो 4 लेक्स मिलेंगी ना आपको वो यूएस से और ऊपर की तरफ कनाडा, इन दोनों के बॉर्डर पे मिलेंगी, मतलब बॉर्डर बन जाएगा। पर एक लेक होगी दैट इज़ मिशिगन। ये जो मिशिगन है ना, इसके बैंक पे शिकागो शहर भी बसा हुआ है, दिस वन शिकागो। पर ये जो लेक है इसका नाम है मिशिगन। और जब मिशिगन के बारे में आप पढ़ते हो तो मिशिगन जो है ये ऐसी लेक है इन 5 लेक में से जो कि पूरी की पूरी यूएस के अंदर लाया करती है। बाकी जो आप पढ़ोगे ना, ह्यूरॉन आ जाएगी, लेक सुपीरियर आ जाएगी, ओंटारियो आ जाएगी। सुपीरियर का साइज़ देखो काफ़ी बड़ा है, तो मतलब लार्जेस्ट लेक होगी। और अगर स्मॉलेस्ट में देखेंगे तो ओंटारियो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एक छोटी सी लेक मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या चीज़ देख सकते हो कि हाँ ये वाला पिट्सबर्ग। ये जो पिट्सबर्ग है ना, यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स मिलेंगी जिनको बोलते हैं एपलेशियन माउंटेन्स। और एपलेशियन माउंटेन है बहुत पुरानी माउंटेन, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने कभी ना कभी अरावली हिल्स के बारे में सुना होगा, उसी तरह से अमेरिका जाएंगे तो यहाँ पे एपलेशियन माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। और उसकी साइड में एक शहर बसता है दैट इज़ द पिट्सबर्ग। और पिट्सबर्ग में आपको आयरन और स्टील की काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो न्यूज़ में भी आती रहती हैं। उसके अलावा मैं बता रही थी आपको, हाँ यहाँ देखो एक टोरंटो शहर बसा हुआ है। ये जो टोरंटो है सुना होगा ना आपने, सॉन्ग्स के अंदर भी काफ़ी नाम इसका मेंशन होता है। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑल सुना होगा आपने, तो मॉन्ट्रियल इज़ लोकेटेड इन कनाडा, ये भी याद रख लेना। ओटावा इज़ कैपिटल ऑफ कनाडा, तो इस तरह से याद रखनी है आपने, ओके। यहाँ पे आपको ये वाला एरिया देखो, once again let me zoom it more, अच्छे से नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, इस वाले पॉइंट पे बनता है ग्रैंड फिशिंग जोन। कैसे बनता है, क्योंकि ऊपर से आता है कोल्ड करंट, नीचे से आता है वार्म करंट, और जब दोनों आपस में मिलते हैं ना तो दे मेक अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। और यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब मछलियों को अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे आके, ठीक है। तो ये चलो बेसिक सा मैंने दिखा दिया आपको गूगल अर्थ के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू द नोट्स। सो दिस इज़ योर पार्ट 6 ऑफ वर्ल्ड मैपिंग। आज हम नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ही फोकस करेंगे। पहले तो ये मैप ही देख लो, ये देखो ये ऑरेंज कलर दिखाया होगा आपको यहाँ पे। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट अलास्कन पार्ट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, अलास्का, दिस वन। ऑरेंज कलर से ही यूएस को रिप्रेजेंट करे, तो मतलब जो अलास्का है दैट इज़ अ टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके ऊपर कनाडा है, यूएस, फिर मैक्सिको, ठीक है। ये लाइन में याद रख लो पहले तो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ऑल्दो हमें डिफरेंट वीडियोस भी करने हैं, पर अभी के लिए आइडिया रखो। एक साइड में मिलेगा आपको बेरिंग सी,
ठीक है, अभी याद रखते चलो। यहाँ पे है बेरिंग सी, यहाँ पे एक और सी है जिसको बोलते हैं बिफोर्ट सी, बिफोर्ट सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिवर की एंट्री देखोगे, एग्जिट देखोगे, तो इन सीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, जहाँ पे आपको मिलेगा बेफिन बे। क्या मिल जाएगा? बेफिन बे। और यहाँ पे आएगा आपका लैब्राडोर सी, यहाँ पे आ जाएगी हडसन बे। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट गल्फ। ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी पूछ ली जाए तो वो मैक्सिको की है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस वन। यहाँ पे आपको क्यूबा मिल रहा है, जिसकी कैपिटल थी हवाना, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी जिसको बोला जाता है। नीचे कैरिबियन सी था, याद है ना, कोलंबिया के साथ बॉर्डर बना था। ये पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, यहाँ पे आपका एल सेल्वाडोर, और ऊपर की तरफ ग्वाटेमाला, बेलीज, तो ये कंट्रीज़ आ जाएंगी। एंड फाइनली यहाँ पे मैक्सिको। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो लॉस एंजल्स है उसका पोर्ट है, जबकि लास वेगास अंदर जाके है, तो लास वेगास के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी नाउ आगे चलते हैं। सबसे पहले करेंगे टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो है टोटल 23। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो आ जाएगी कनाडा। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो आएगी सेंट किट्स। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे आती है एक सेंट किट्स, तो सेंट किट्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री। सेंट किट्स एंड नेवीज भी उसको बोल देते हैं। और ऊपर आपको ग्रीनलैंड दिखेगा है। ग्रीनलैंड की हमने बात भी करी कि जो ग्रीनलैंड है टेरिटरी के अकॉर्डिंग, ज़मीन के अकॉर्डिंग, वो हिस्सा है आपके नॉर्थ अमेरिका का। अदरवाइज जहाँ पे लोग अगर देखोगे तो वो डैनिश हैं, यानी कि जो डेनमार्क का पॉलिटिकल और कल्चरल सिनारियो है उसकी तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ आ जाएगा उस केस में। उसके बाद कंट्रीज़ जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी है। समटाइम उनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ बोल दिया जाता है, और कई बार बोला जाता है कि नहीं, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री है ये देखो। यहाँ पे आ जाएगी ग्वाटेमाला, यहाँ पे आएगी बेलीज़, यहाँ पे है हॉन्डुरस, नीचे एल सेल्वाडोर, निकारागुआ एंड कोस्टा रिका, पनामा जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है अलॉन्ग विद द साउथ अमेरिका। आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, डंकी रूट। यहीं से साउथ अमेरिका जब लोग पहुंच जाते हैं ना, तो इसी पनामा के थ्रू आगे मैक्सिको की तरफ निकलते हैं। मैक्सिको ये बॉर्डर जब आता है यूएस के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी उनको टफनेस आती है क्योंकि काफ़ी बड़ी वॉल बना रखी है। ठीक है, एनीवेज डंकी रूट है तो इलीगल, बट बहुत सारे लोग जाते हैं इस रूट के थ्रू। तो ये कंट्रीज़ हैं कुछ, बेलीज़, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, हॉन्डुरस। अब ये सारे आपको याद नहीं करने, पनामा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट है, दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ रहा है। और बाकी जो कंट्रीज़ के यहाँ पे नाम मिलेंगे आपको, इनको तब याद करना है अगर न्यूज़ आर्टिकल में आ रहे होंगे। अगर न्यूज़ आर्टिकल में आए तो फिर आपको कैपिटल्स भी इनकी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखी हुई हैं वैसे, जैसे हॉन्डुरस की है तेगुसिगालपा, तो इस तरह से डिफरेंट आपको कैपिटल्स मिलेंगी। क्यूबा है यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगा कैरिबियन सी के ऊपर, जिसकी कैपिटल है हवाना। अब कनाडा चलते हैं। कनाडा के सबसे पहले ये ऊपर आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे, दीज आइलैंड्स, ये सारे के सारे आइलैंड, टेरिटरी तो कनाडा की है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की है, पर ओशन कौन सा है ऊपर की तरफ, तो आर्कटिक ओशन। लो जी, ओशन की भी देख लेते हैं एक बार डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऊपर की तरफ देखोगे तो आर्कटिक ओशन आएगा, ईस्टर्न साइड में देखोगे तो अटलांटिक ओशन आ जाएगा, वेस्टर्न साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जाओगे तो साउथ पैसिफिक ओशन, वो डिपेंड करता है, ये इक्वेटर के नीचे साउथ पैसिफिक बोल देते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पैसिफिक बोल देते हैं। सेम इज़ द केस फॉर अटलांटिक ओशन, इक्वेटर के ऊपर बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड साउथ में बोल देते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। अब सुनो, पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ कि ग्रासलैंड अगर हमें पढ़ने हुए तो वो कैसे आएंगे, तो वो आएंगे टेम्परेट टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल कंडीशन भी है या टेम्परेट ही कंडीशन है, यू कैन रिमेंबर, क्योंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ चुके हैं, तो सारा का सारा एरिया कैसा मिलेगा आपको, दैट इज़ टेम्परेट, तो इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ आइलैंड्स की बात करते हैं। तो दो रानियों के ही नाम पे आइलैंड पड़े हुए हैं, वन इज़ विक्टोरिया आइलैंड, सेकंड वन इज़ क्वीन एलिजाबेथ। ये देखो, ये है आपका विक्टोरिया आइलैंड इस पोर्शन पे, और ये वाला जो आ जाता है ये है क्वीन एलिजाबेथ।
अब दोनों रानियां हैं तो दोनों के बैंक अकाउंट तो काफ़ी बड़े होंगे, तो ये देखो साइड में बैंक आइलैंड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दो रानियां विक्टोरिया आइलैंड और क्वीन एलिजाबेथ, एंड दोनों के पास बैंक अकाउंट भी काफ़ी बड़ा है, तो दोनों के बीच में आ गया बैंक्स आइलैंड। उसके अलावा एक और आइलैंड है, दैट इज़ एल्समेयर। एल्समेयर से आप एल्स से याद रख लो कि इनको नहीं पड़ी है किसी की परवाह, तो एल्समेयर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एल्समेयर आइलैंड। एल्समेयर आइलैंड, यहाँ पे एल्समेयर आइलैंड है, इस तरफ ग्रीन आइलैंड है, इनके बीच में ये जो पानी की छोटी सी स्ट्रेट है ना, अगर याद रहता है तो रख लेना, नेरीज आइलैंड इसको बोल देते, सॉरी नेरीज स्ट्रेट बोल देते हैं, या नेयर्स स्ट्रेट बोल देते हैं इसको, जो ग्रीनलैंड को एल्समेयर आइलैंड से सेपरेट करती है। फिर आपको डेवॉन आइलैंड्स दिखने को मिलेंगे, डेवॉन आइलैंड यहाँ पे आपका मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड इस तरफ आ जाएगा, और जो इसके ऊपर खाड़ी है उसका नाम पड़ जाता है बेफिन वे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 3-4 आइलैंड्स के नाम याद रखने हैं। पहले दो रानियाँ, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है, और इन दोनों के पास बैंक अकाउंट खूब सारा है, तो क्वीन यहाँ पे बैंक्स आइलैंड आ जाएगा, इनको नहीं पड़ी किसी की। एल्समेयर, एल्समेयर आइलैंड इस तरफ आ गया, यहाँ पे डेवॉन आइलैंड आ जाएगा। फाइनली नीचे आपका बेफिन आइलैंड आ जाएगा, एक पेरी आइलैंड भी मिलता है, पर इतना ज़्यादा याद नहीं करना, जस्ट आइडिया रख लो। अगेन सीज देख लो, बेरिंग सी सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रशियन यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। बेरिंग सी, बेरिंग सी का याद रख लो लोकेशन। और बेरिंग सी के साइड में यहाँ पे हम आए थे जब, तो यहाँ पे हमने देखा ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी भी याद रखना। यहाँ पे हमने देखा लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लैब्राडोर करंट आएगा, ओशन करंट, जो कि कोल्ड है नेचर में, और वो ग्रैंड वो फिशिंग जोन बनाएंगे, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ये तो हमने कुछ आइलैंड्स देख लिए। अब देखो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका नहीं यूएस और मैक्सिको, तीनों ही पार्ट्स हैं किसके, नॉर्थ अमेरिका के। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ये देखो यहाँ से गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैक्सिको से ही निकल जा रही है ना सारी की सारी, तो आपको कंट्रीज तो याद ही नहीं रखनी पड़ी यहाँ पे। और जो सेंट किट्स छोटी सी कंट्री पड़ी थी उसके थ्रू भी जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऊपर बन जाता है जाके आर्कटिक सर्कल, तो ये आ गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आ गया ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो बीच में सारी कंडीशन कैसी है, टेम्परेट, कैसी पड़ेगी, टेम्परेट। और 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर कैसा चला जाएगा सारा का सारा, फ्रिजिड जोन, कैसा बन जाएगा, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ओके उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखेगी यूएस की साइड में, बर्म्यूडा ट्राइंगल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, दैट इज़ बर्म्यूडा ट्राइंगल। तो वो किसकी टेरिटरी है, वो यूके की टेरिटरी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज आइलैंड्स मिलेंगे आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, पर सब कुछ आप याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें देखनी है। उसके बाद बर्म्यूडा ट्राइंगल, यहाँ पे बहामास, ये भी न्यूज़ में आ जाता है कभी कभी, तो इसका भी थोड़ा सा आइडिया रखना। कैरिबियन सी हमने देख लिया, एंड नीचे कोलंबिया के साथ कनेक्ट कर रही है पनामा, ये वाली पनामा एरिया जो यहाँ पे पड़ रहा है। पनामा इज़ अ नेम ऑफ कंट्री, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ इस्थमस, और यहाँ पे एक छोटा सा वाटर का चैनल भी है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है आपस में। डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में भी आपने सुना होगा, प्योर्टो रिको भी आपने सुना होगा, बट स्टिल यू कांट रिमेंबर ऑल द कंट्रीज एट द सेम टाइम। जो कंट्रीज न्यूज़ में आपको मिलेंगी उनके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। ओके लेट अस प्रोसीड नाउ। कैपिटल क्या है कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल आ जाती है ओटावा, ठीक है। ओटावा मैंने आई थिंक किसी मैप पे आपको दिखाई भी है, ओटावा, अच्छा वो उस पर दिखा दी गूगल अर्थ के ऊपर, ठीक है। लोकेशंस आई होप अब क्लियर हैं, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ओटावा, दिस वन। उसके बाद बिगेस्ट सिटी देखी हमने टोरंटो, टोरंटो शहर गाने भी बने होंगे, ठीक है, तो टोरंटो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सी लेक के बैंक पे था वो अभी आएंगी चीज़ें, मैंने लिखा हुआ है सारा। और यहाँ से ना एक रेलवे ट्रैक चलता है, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी ये वाली, दिस इज़ हैलीफैक्स, हैलीफैक्स से लेके यहाँ तक जाता है वैंकूवर तक ये रास्ता, रेलवे ट्रैक बना हुआ है। आप जो लोग कनाडा में रहते हैं यहाँ पे आई थिंक वो पास भी बनवाते हैं, मंथली पास बनता है, पेमेंट एक साथ करो और पूरा रेलवे के थ्रू यहाँ पे पूरे ये जो जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कवर करो, ठीक है। तो हैलीफैक्स टू वैंकूवर तक एक रेलवे ट्रैक बन रखा है जिसको कैनेडियन रेलवे भी बोलते हैं। ओके ये देख लो यहाँ पे ओटावा दिख गया, नीचे इसके बिल्कुल टोरंटो आ गया। ये ग्रेट लेक्स हैं जो कि बॉर्डर बना रही है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पर हमने देखा मिशिगन वाज द ओनली लेक जो कि सिर्फ यूएस में लोकेटेड है। ओके उसके बाद हडसन बे आपने देख ली, हडसन बे के बाद विक्टोरिया आइलैंड हो गया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड भी आपने यहाँ पे देख लिया, एंड बेफिन आइलैंड भी हमने देख लिए, फिर एलिसमेयर आइलैंड भी हो गया, बैंक्स आइलैंड भी हो गया। तो ये एक ब्रॉड सी इमेज है। हाँ यहाँ पे सेंट जोन्स भी है, इसको याद रखो अभी के लिए। लैब्राडोर सी इज़ डन,
तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया रखना ही रखना है। हाँ ये देखो, ये है वैंकूवर आइलैंड, यहाँ पे दिख जाएगा, बिल्कुल टिप पे है। और ये है हैलीफैक्स, यहाँ से चलती है वो कैनेडियन रेलवे यहाँ तक, ठीक है, इतना लंबा रूट कवर करते हुए, सो इम्पॉर्टेंट है। ओके उसके बाद सेंट जॉन, सेंट जॉन की साइड में मैंने अभी बोला आपको कि इस लोकेशन को याद रखो, यहाँ पे आपको सेंट जॉन दिख रहा होगा, दिस वन, दिस इज़ योर सेंट जॉन्स। सेंट जॉन की साइड में हमने देखा कि लैब्राडोर कोल्ड करंट निकल रहा है और एक तरफ से वार्म करंट आ रहा है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये बना देते हैं ग्रैंड बैंक, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग जोन बहुत अच्छी बनती है, फिश की अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म जो ओशन करंट है वो मिक्स हो रहे हैं आपस में, जिस वजह से यहाँ पे जो फिश हैं उनकी ब्रीडिंग अच्छे रेट पे हो जाती है। तो टूरिज़्म साइट भी है ये, एज वेल एज फिशिंग जोन भी बन जाती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है वो सेंट जोन। सेंट जोन की साइड से ऊपर से आया कोल्ड करंट, कौन सा, लैब्राडोर कोल्ड करंट, ओशन करंट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे अभी। एंड नीचे से आया गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कैसा था, तो ये था वार्म करंट, और जब वार्म और ऊपर से ठंडा मिक्स हुआ तो ल्यूकवार्म सी कंडीशन बन जाएगी, विच इज़ हाईली गुड फॉर द फिशिंग एरिया, ठीक है। तो याद रख लेना इसको। हाँ एक और शहर आपने सुना होगा अंटारियो, अंटारियो ये वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे, अंटारियो। उसके अलावा यहाँ पे कनाडा के अंदर बहुत सारी लेक्स और भी हैं, जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एथाबेस्का, तो ये अभी देखेंगे, विनीपेग एंड ऑल देखेंगे इनको जब लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा से आएंगी ये चीज़ें, डोंट वरी। ओके एक जगह और है कनाडा के ही अंदर, कैलगरी, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी पॉपुलर है ये। अब चलते हैं यूएस। कनाडा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक भूल सकते हो, अब आप भूलना नहीं है, आई मीन अभी यहाँ पे आप फोकस करोगे दिस पोर्शन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कुछ जगह मैंने आपको दिखाई, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे थी ना बिल्कुल पोर्ट पे, कोस्ट लाइन पे, तो यहाँ पे बंदरगाह मिलेगी आपको। इसके नीचे क्या देखा था हमने, लॉस एंजलस देखा, इसके नीचे क्या देखा, सैन डियागो देखा, तीनों ही यहाँ पे पोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है, बंदरगाहें आपको मिलेंगी। एंड बीच में जाके लास वेगास मिलेगा आपको, लास वेगास सॉन्ग भी बनते हैं वहाँ पे, हॉलीवुड सिटी बन जाती है। तो ये कोस्टल नहीं है, ये बीच में है, लैंड टेरिटरी के बीच में, तो ये चीज़ भी याद रखना। नाउ सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को जो है इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोला जाता है, सिलिकन वैली भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर सिलिकन वैली किसको बोला जाता है, तो बेंगलुरु को बोला जाता है, पर अगर वर्ल्ड में देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो फेमस फॉर द IT इंडस्ट्री, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सिलिकन वैली। उसके बाद आता है सैन डियागो, सैन डियागो सैन फ्रांसिस्को के जस्ट नीचे मिलेगा आपको। तो जब सैन डियागो हम जाते हैं तो सैन डियागो से बोला जाता है कि रास्ता, पहले पहुंच गए हम सैन डियागो, हाँ एक मिसिंग है यहाँ पे, वो मिस हो गया यहाँ से, लॉस एंजलस वाली स्लाइड में ऐड करना भूल गई मैं, सॉरी फॉर दैट। बट याद रखना बीच में पहले लॉस एंजलस है, वहाँ से क्या है, पोर्ट है और बंदरगाह है, दैट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉस एंजलस। अब उसके बाद देखेंगे सैन डियागो। सैन डियागो की क्या खास बात है, सैन डियागो वाला जो बंदरगाह है यहाँ से रास्ता निकलता है और दे डू ट्रेडिंग थ्रू दिस पनामा चैनल। यहाँ में मैंने बोला ना थोड़ा सा वाटर एरिया भी मिलेगा आपको, तो यहाँ से ये निकलते हैं और यूरोप के साथ ट्रेड करते हैं, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैन डियागो, पनामा के थ्रू निकले। अगर ईस्टर्न साइड में चले जाएं तो एक तो पहले आपको वाशिंगटन DC मिल जाएगा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके ऊपर आपको एक बहुत कॉस्टली सिटी मिलने वाली है, दैट इज़ न्यूयॉर्क। पिट्सबर्ग हमने देखा, पिट्सबर्ग आपको यहाँ जैसे मिलेगा जहाँ पे मैंने बोला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ही एक और जगह आपको मिलेगी डेट्रॉइड। डेट्रॉइड क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत फेमस है, हेनरी फोर्ड जो शुरू हुआ था वो भी यहीं से हुआ था, डेट्रॉइड। उसके बाद न्यूयॉर्क कॉस्टली सिटी है काफ़ी, ये मैंने आपको बता दिया। कोस्टारिका, कोस्टारिका जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा दोबारा से सेंट्रल अमेरिका वाले एरिया में, तो कुछ बोलते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका, कुछ नहीं भी बोलते, ये है कोस्टारिका, ठीक है, कोस्टा रिका। ओहो हो सारा आगे हो गया, 1 सेकेंड। कोस्टा रिका, पनामा आती है इसके आगे, पनामा से कनेक्ट हो जाते हैं हम फिर जाके साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो एक कनेक्शन पॉइंट बनता है। क्यूबा को हमने बोला शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, क्या कैपिटल थी इसकी, तो हवाना। मियामी जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पहले हम देखेंगे कनाडा की, अच्छा एक साथ लिखती हुई है यहाँ पे, हाँ ठीक है। पहले हम देखेंगे कनाडा के अंदर जो लेक्स हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो सबसे पहले तो भालू मिलेगा आपको, ग्रेट बियर लेक, वो बन जाएगा स्लेव किसका,
अथाबास्का का। अथाबास्का एक राजा हुआ करता था, उसको एक भालू मिला, भालू को उसने बना लिया स्लेव, ठीक है, अपना दास बना लिया। तो पहले आएगी बियर लेक, फिर आएगी स्लेव लेक, फिर आएगी अथाबास्का। ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का। और फिर अथाबास्का ने पहले भालू को बनाया था स्लेव, फिर उसके बाद ये चलता गया भालू के साथ, उसको स्लेव बना के आगे उसको मिल जाता है रेनडियर। रेनडियर के बाद उसको पैग लगाने की आई तो उसने पैग लगा ली, ठीक है। तो ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग, ठीक है। क्या क्या बनेगा? ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग। ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनीपेग, ये 5 लेक्स हैं जो कि आपको कनाडा के अंदर मिलेंगी और ये अरेंज्ड हैं इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। फिर उसके बाद ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपको पता होनी चाहिए, ये वाले एरिया में आपको मिल रही हैं। एक तो नेचुरल बॉर्डर बना रही हैं थोड़े से एरिया में, साउथ यूएस के बीच में और कनाडा के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बना रही है। पर एक लेक हमने जो देखी वो थी मिशिगन, जो कि सिर्फ किस में मिलेगी आपको? यूएसए के अंदर। तो इसके लिए ट्रिक है एक छोटी सी, सुपीरियर होम भी बोल सकते हो या फिर होम्स बोल लो, ठीक है। इसमें 5 ये लेक्स के नाम आ जाएंगे। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर एरी। अब एरी की स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक और लेक है जिसका नाम है आयरी, उसमें ना EYRE आ जाता है। वो जो आयरी है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी जाके, पर यहाँ पे है ERIE, तो ये याद रखना पड़ेगा। एंड जो 5वीं है वो है सुपीरियर। यहाँ पे साइज़ देखो पहले, तो सबसे बड़ा आपको सुपीरियर का दिखेगा तो सबसे बड़ी यही है। सबसे छोटी देखोगे तो ओंटारियो का आपको दिखेगा तो सबसे छोटी ओंटारियो ही है। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर की अगर बात करें तो कनाडा और यूएस दोनों में ये प्रेजेंट है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, और सेकेंड लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। अगर फ्रेश की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, एंड अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट की ही बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट आ जाएगी। उसके बाद आएगी लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन और सुपीरियर जो है, ये देखो यहाँ पे आ जाएगी आपकी सुपीरियर और ये है ह्यूरॉन। तो एक छोटे से ये चैनल के साथ कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं सू चैनल। क्या बोलते हैं? सू चैनल। तो लेक सुपीरियर इज़ कनेक्टेड टू लेक ह्यूरॉन वाया 1 चैनल जिसको बोलते हैं सू चैनल। तो लेक ह्यूरॉन की अगर बात करें तो दे आर कनेक्टेड टू सुपीरियर बाय सू चैनल। फिर आती है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन की खास बात ये है कि ये एंटायरली प्रेजेंट है यूएस वाली एरिया में, और मैंने आपको गूगल अर्थ के ऊपर दिखाया भी था। यहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा, दैट इज़ द शिकागो। लेक एरी। लेक एरी अब अगर आप देखते हो ये वाली, तो यहाँ पे हमने अभी देखा एक डेट्रॉइड। डेट्रॉइड किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑटोमोबाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको बाइक्स वगैरह, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो लेक एरी। लेक एरी के बाद लेक ओंटारियो स्मॉलेस्ट लेक है। ग्रेट लेक्स में अगर देखें, इन 5 लेक्स में अगर देखें तो स्मॉलेस्ट लेक इज़ ओंटारियो। ये भी कनाडा में भी आती है, यूएस में भी आती है। और एरी और जो ओंटारियो हैं दे आर कनेक्टेड बाय वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पे वेटलैंड बन जाता है एक। अब अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पूछा जाए आपसे कि कौन सी पहले लेक आती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो उसके लिए स्मियो याद रख लेना। स्मियो, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर ह्यूरॉन, E फॉर एरी, O फॉर ओंटारियो। एक क्रेटर लेक भी बनती है जो कि कैस्केड माउंटेन ऑफ यूएस में प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं दिखेगी, इस वाले एरिया में, दैट इज़ द क्रेटर लेक। अब क्रेटर लेक क्या होता है? देखो आपकी जो अर्थ है ना, बोलते हैं ना कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बड़े बड़े पत्थर भी हैं, तो कई बार एक बड़ा पत्थर होता है जिसको बोलते हैं मेटियोराइड, ठीक है। इसका कुछ अंश टूट जाता है जिसको बोलते हैं मेटियोर, ठीक है। ये अंश जब एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो उसको बोल देते हैं मेटियोर, और जब ये अर्थ को हिट कर देता है तो उसको बोलते हैं मेटियोराइट, ठीक है, राइट। मैं तो याद रख लेती हूँ डी से कि दीक्षा ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, तो लाइक दैट। तो डी सबसे पहले आएगा और टी नीचे बॉटम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार बड़े बड़े पत्थर आके अर्थ से टकरा जाते हैं और खड्डा बना देते हैं, और जब अर्थ के ऊपर खड्डा बनता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, और जब पानी भरेगा यहाँ पे तो क्या हो जाता है, लेक बन जाती है। तो क्रेटर लेक भी देखने को मिलती है यूएस के अंदर। अब देखो वाटरफॉल्स, 4-5 वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ऑल्दो बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे। जैसे ये वाला जो वाटरफॉल है ये है नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है। ये लेक एरी और ओंटारियो लेक को कनेक्ट करता है। तो लेक एरी एंड ओंटारियो, ये देखो यहाँ पे आपको ये वाटरफॉल मिलेगा, नियाग्रा वाटरफॉल, लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब माउंटेन्स अगर देखें नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो बड़ी ज़्यादा माउंटेन्स हैं। सबसे पहले अलास्का के अंदर चलते हैं। एक ऐसी रेंज मिलेगी आपको जो सिर्फ अलास्का के अंदर है, वो है ब्रुक्स रेंज,
ठीक है, ये अलास्का के अंदर है। फिर आती है अलास्कन रेंज, नाम से पता लग रहा है कि अलास्का में है, पर ये एक्सटेंड भी कर जाती है टुवर्ड कनाडा वाली साइड, पर कनाडा के साथ कनेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये किसका पार्ट है, यूएस का पार्ट है। ये जो बॉर्डर वाला एरिया है दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूएस। तो अलास्कन रेंज कहाँ पे मिल जाएगी आपको, अलास्का में मिल जाएगी। यहाँ पे जो अलास्कन रेंज है ना, वहाँ पे एक हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं मैककिनली। क्या बोलते हैं, मैककिनली, या तेनाली नहीं है, देनाली है, देनाली माउंटेन। ये हाईएस्ट पीक है, क्या है, हाईएस्ट पीक है अलास्कन रेंज की और नॉर्थ अमेरिका की। इवन मैककिनली इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अलास्का, या फिर इवन नॉर्थ अमेरिका की भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आती है एक मैककिन्जे माउंटेन। मैककिन्जे माउंटेन आपको मिल जाती है यहाँ पे कनाडा के अंदर। अब ये मैककिन्जे कहाँ पे मिल रही है, कनाडा के अंदर। मैककिन्जे माउंटेन का इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अभी एक रिवर भी आएगी यहाँ पे जिसका नाम है मैककिन्जे रिवर। ठीक है, उसके बाद चलो माउंट लेगोन। माउंट लेगोन जो है ये हाईएस्ट पीक है कनाडा के अंदर। माउंट लेगोन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। उसके बाद रॉकी माउंटेन आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये जो साइड में आपको ब्रॉड सा एरिया दिख रहा है ना, दैट इज़ द रॉकी माउंटेन। कनाडा, यूएस, मैक्सिको सभी को टच करता हुआ चलता है। मैक्सिको तक भी इवन चला जाता है, पर थोड़ा सा एरिया रहता है, दैट्स वाई हम कनाडा और यूएस ही बोल देते हैं। रॉकी माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो है एल्बर्ट पीक। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना अगर आपको याद है कि लेक एल्बर्ट कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर हमने पढ़ी थी। एनीवेज, और ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनती है, मान लो ये एक लैंड मास है, ये दूसरा लैंड मास है, इनको बोलेंगे कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंट वाली प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कन्वर्जेंस की वजह से ये बनी थी। फिर आती है कोस्ट कैस्केड रेंज। कोस्ट कैस्केड रेंज, ये देखो कैस्केड माउंटेन जिनको बोला, जहाँ पे आपको क्रेटर लेक भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे दिख भी रही है हल्की सी। तो ये जो कैस्केड माउंटेन है ये बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हुई प्रेजेंट है, कैस्केड माउंटेन्स। उसके बाद है सायरा नेवाडास। सायरा निवेडास भी इनको बोल देते हैं। तो ये सायरा निवेडास भी यहाँ पे आई थिंक शो हो रही होंगी, इस वाले मैप पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये आपको मेन लैंड पे मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल सेंटर में मिलती है। यहाँ पे होता अगर तो बेटर हो जाता, बट एनीवेज इस रीजन में ये आपको मिल जाती है सायरा नेवेडास। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। अब जैसे फोल्ड माउंटेन कॉन्टिनेंट के प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ आए तो टकराए और यहाँ पे माउंटेन बना देंगे, पर ये जो आपकी सायरा नेवेडास हैं ये ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पे ये प्लेट्स आपस से दूर जाएंगी और यहाँ पे कुछ कुछ सेडिमेंट बच जाएंगे जिसकी वजह से माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंस हो रही है यहाँ पे प्लेट्स की। एंड माउंट विटने जो है वो हाईएस्ट मेनलैंड पीक है यूएस की, कहाँ पे लोकेटेड है, सायरा नेवेडास के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन भी दिख रहे होंगे, ग्रेट प्लेन्स भी दिख रहे होंगे, कैनेडियन शील्ड इज देयर, हडसन बे अब तो याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे लोकेटेड है। ये है एपलेशियन माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन है। इसी के साइड में हमने देखा एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग की हमने क्या खास बात देखी कि जो पिट्सबर्ग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, एपलेशियन माउंटेन्स के साइड में है वो। ठीक है, ओके, नाउ रेजिडुअल माउंटेन। हाँ, ये देखो एक एरिया देख लो, न्यू फाउंडलैंड, वो जो सेंट जोन्स हमने पढ़ा बस उसी के ऊपर है ये, जहाँ पे वो ग्रैंड बैंक बन रहा था, फिशिंग जोन बन रहा था, न्यू फाउंडलैंड। ओके, नाउ इसके बाद चलेंगे एपलेशियन माउंटेन। एपलेशियन माउंटेन ये वाली आ गई आपकी, एंड क्या बताना था यहाँ पे, और पिट्सबर्ग है इसकी साइड में, मैंने बता दिया। ओल्ड माउंटेन सिस्टम है, इसी वजह से मिनरल एंड रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्रासलैंड नहीं है नॉर्थ अमेरिका के अंदर ज़्यादा, सिर्फ एक मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रेरीज, और प्रेरीज लोकेट करता है यूएसए के अंदर। और ग्रासलैंड कौन सी टाइप का है, तो इंडीड टेम्परेट के ऊपर होगा, बिकॉज मैक्सिको के ऊपर से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, उसके ऊपर सारा ही टेम्परेट एरिया है। ठीक है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देखा जाता है प्रेरीज ग्रासलैंड के अंदर, मतलब पशुपालन काफ़ी है यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मिल्किंग करी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है प्रेरीज ग्रासलैंड के अंदर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो बड़ी सारी रिवर्स मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अलास्का की रिवर। अलास्का में आपको एक ही रिवर मिलेगी, दैट इज़ यूकॉन। यूकॉन क्या करेगी, बेरिंग सी के अंदर ड्रेन आउट हो जाती है। तो यूकॉन रिवर सबसे पहले तो अलास्का यूएस की जो टेरिटरी है, और ये बेरिंग सी के अंदर ड्रेन आउट कर जाती है। इसकी जो खास बात याद रखनी है ना, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, पहाड़ी है। ऊपर वाले एरिया में याद करो ब्रुक्स रेंज बची ना, वो ब्रुक्स रेंज थी अलास्का के अंदर। ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ देखोगे यूकॉन रिवर के तो आपको ब्रुक्स रेंज मिलेंगी, एंड अगर नीचे की तरफ देखोगे माउंटेन्स तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी अलास्कन रेंज। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्कन रेंज के बीच में रिवर लाई करती है यूकॉन रिवर।
अब चलो कनाडा के अंदर एक माउंटेन आपने पढ़ी मैकिन्जे माउंटेन, तो एक रिवर भी है मैकिन्जे रिवर, ये वाली, ठीक है। तो ये घूम के जाती है इस तरह से और इस तरह से और ड्रेन कर जाती है इनटू ब्यूफोर्ट सी। नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पे एक सी हमने ऑलरेडी देख लिया था, ब्यूफोर्ट सी, और ये मैकिन्जे रिवर जो है वो कहाँ पे ड्रेन आउट कर रही है, तो ब्यूफोर्ट सी के अंदर ड्रेन आउट कर रही है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर अगर देखोगे आप कनाडा के अंदर तो वो मैकिन्जे रिवर ही है। और अगर पूछा जाए पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन सी है लंबी रिवर, तो अभी आएगी मिसिसिपी आएगी, ये वो वाली है, ठीक है। एक रिवर आती है पीस रिवर, यहाँ पे मे बी नाम नहीं लिखा है बट इट्स ओके। पीस रिवर का आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने अभी देखा एक लेक थी एथाबेस्का, याद है ना, ग्रेट बियर लेक पढ़ी पहले, फिर स्लेव लेक देखी थी और थर्ड नंबर पे थी एथाबेस्का। तो यहाँ से निकलती है ये पीस लेक और पीस रिवर और एथाबास्का के अंदर ड्रेन आउट हो जाती है। ओरिजिन नहीं हो रहा एथाबास्का से, ड्रेनेज है वो उसका, ठीक है। तो जो माउथ है आपकी पीस रिवर का वो कहाँ पे है, एथाबेस्का के अंदर है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद एक और रिवर मिलती है जो कि वैंकूवर में मिलेगी आपको, ये जा रही है फ्रेज़र और वैंकूवर में जाके एंड हो जाती है, तो दिस इज़ द फ्रेज़र रिवर। उसके बाद एक और रिवर आप देखोगे दैट इज़ सिस्केचुआन आपको कनाडा के अंदर मिलेगी, इस वाले रीजन में मिल जाती है। और एक लेक याद करो, एथाबेस्का पड़ी थी, फिर एथाबेस्का के नीचे रेनडियर लेक आई थी और इसके नीचे विनीपैग लेक आई थी। तो ये जो सस्केचुअन रिवर है ये ड्रेन आउट कर जाती है इनटू विनीपैग, ठीक है। इसी वजह से इन लेक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और फिर जब विनीपैग लेक के अंदर ना ये ड्रेन आउट करती है तो इसका वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। विनीपैग से एक और रिवर निकल जाती है और वो जो नई रिवर है वो निकल जाती है हडसन बे के अंदर, हडसन बे के अंदर ड्रेन आउट हो जाती है। उस रिवर का नाम है नेल्सन रिवर। क्या हुआ, यहाँ से चली कौन सी रिवर, सस्केचुअन रिवर, कहाँ पे ड्रेन आउट होगी, मिचिगन बोल दिया, विनीपैग के अंदर, विनीपैग लेक के अंदर वो क्या करेगी, ड्रेन आउट हो जाएगी और यहाँ से निकलेगी और हडसन बे के अंदर ड्रेन आउट हो जाएगी। उस रिवर को बोलेंगे नेल्सन रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर दिखेगी आपको बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे, और यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस स्ट्रेट भी मिलेगा। तो सेंट लॉरेंस जो गल्फ है उसके अंदर ड्रेन आउट हो जाएगी। और रीजन कहाँ से था, तो ओंटारियो लेक से था। एक लेक पड़ी ना हमने अभी, छोटी सी लेक थी यहाँ पे ओंटारियो, तो वहाँ से गई और जो गल्फ थी सेंट लॉरेंस उसमें एंड करेगी। तो दीज वर द रिवर्स, ठीक है, ये देख लो एक बार। अब चलेंगे हम यूएसए, कनाडा की रिवर्स टर्न। यूएस के अंदर आपको एक मिलेगी कोलंबिया रिवर, एक मिलेगी कोलोराडो रिवर। कोलंबिया रिवर और कोलोराडो की एक खास बात है कि दोनों एक ही प्लेटो के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज़ द कोलंबियन प्लेटो। कोलोराडो भी और कोलंबिया भी, याद रखना कोलंबिया नॉर्थ डायरेक्शन में है एंड कोलोराडो इज़ इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। कोलंबिया रिवर याद कर लो इसको। उसके बाद देखेंगे हम मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर ना मिसिसिपी के साथ मिक्स हो जाएगी, मिसिसिपी रिवर के साथ फिर एक ही रिवर बन के चलती है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको विच इज़ द बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर ड्रेन आउट हो जाती है। उसके बाद एक और रिवर है दैट इज़ द हडसन रिवर, हडसन वैली साइड से आती है, दैट्स वाई नेम्ड एज द हडसन रिवर। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कोलंबिया रिवर कोलंबियन प्लेटो के ऊपर बनी है और इसका माउथ किस तरफ को ओपन होता है, तो पैसिफिक ओशन। यहाँ से चली ये निकल गई पैसिफिक ओशन के अंदर ड्रेन आउट होगी। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, यहाँ से चलती है, जिसको बोलते हैं स्नेक रिवर। उसके बाद देखेंगे कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर और कोलंबियन रिवर दोनों ही किसके ऊपर प्रेजेंट थी, कोलंबियन प्लेटो के ऊपर। इसका जो माउथ है वो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे हमने देखा था ना कैलिफोर्निया लाया करता था, तो यहाँ से निकल जाती है कोलोराडो, यहाँ से निकल जाती है कोलोराडो। एंड इधर ना दो डैम्स मिलेंगे आपको, जैसे साइड में ये जो इमेज थी है ये है बोल्डर डैम, तो हैवोर डैम और हैवोर रिवर भी है एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी उसके ऊपर बना हुआ है, तो नाम पड़ गया हैवोर डैम एंड बोल्डर डैम, बोथ आर द डैम्स ऑफ कोलोराडो रिवर। फिर उसके बाद मिसौरी एंड मिसिसिपी हमने देखा, ये देखो मिसौरी रिवर एंड ये है मिसिसिपी रिवर, दोनों आपस में मिल जाती हैं और लॉन्गेस्ट रिवर बना देती हैं यूएसए की भी और इवन नॉर्थ अमेरिका की भी। इसका जो माउथ है यानी कि ड्रेन कहाँ पे हो जाती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर होके ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाती है, एक डेल्टा बनाएगी यहाँ पे ऐसे पंजे की तरह, जैसे पक्षियों के पैर होते हैं ना उसकी तरह यहाँ पे डेल्टा बना देती है, क्योंकि अपने साथ बड़े सारे सेडिमेंट्स लेके आई होती है, तो यहाँ पे एक डेल्टा भी बन जाता है, ठीक है। बर्ड फुट लाइक यहाँ पे इमेज बन जाएगी। उसके बाद आता है रियो ग्रैंड रिवर, ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। रियो ग्रैंड रिवर ये देखो, ये दिख रही होगी आपको, तो ऊपर की तरफ यूएसए आ गया, नीचे मैक्सिको आ गया, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बना दिया, नेचुरल बॉर्डर बना दिया किसने, रियो ग्रैंडे रिवर। तो इसका माउथ जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको मिल जाएगा,
ठीक है। अब देखेंगे डेजर्ट्स, रेगिस्तान ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 4 ही हैं। सबसे ऊपर मिलेगा नॉर्थ टू साउथ ही ये रिप्रेजेंट करे गए हैं, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले आ जाएगा ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन के नीचे है मोहावे डेजर्ट, फिर है सोनोरन डेजर्ट, और सबसे नीचे है शीहू हुआन डेजर्ट। शीहू हुआन डेजर्ट ये कुछ हद तक मैक्सिको में भी एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। तो 4 ही डेजर्ट मिले। एंड अगेन लॉजिक वही रहेगा, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक गल्फ याद, सॉरी ओशन करंट याद रखना, दैट इज़ द कैलिफोर्नियन ओशन करंट, जो कि कोल्ड है नेचर में, और हवाओं का रुख है इस तरफ को। तो एक तो हवाएं इधर से आ रही हैं, ऊपर से यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ना तो कोई इवेपोरेशन है, और इवेपोरेशन नहीं है तो ना तो बारिश होगी, और ऊपर से हवाओं का रुख भी इस तरफ को है, इधर से सूखी आ रही है बिल्कुल, तो कोई बारिश नहीं होती। और यहाँ पे आप देखोगे ग्रेट बेसिन डेजर्ट बन जाता है, उसके नीचे मोहावे डेजर्ट, नीचे सोनोरन डेजर्ट, एंड फिर बनता है शिहुआन डेजर्ट, जो कि मैक्सिको तक एक्सटेंड कर जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर नॉर्थ अमेरिका। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने की। तो फर्स्टली हमने सिटीज़ देखी कुछ जो इंपॉर्टेंट थी रिगार्डिंग द कनाडा की सिटीज़ देखी। टोटल कंट्रीज़ आपको पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिली 23। फिर हमने देखा कि क्या क्या खास बात है, जैसे आइलैंड्स देखे, विक्टोरिया, क्वीन, 2 तो रानियाँ ही मिल गई जिनका बैंक अकाउंट काफ़ी बड़ा है और उनको किसी की परवाह नहीं, एलिस, ठीक है। तो ये सारे आइलैंड्स भी थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रासलैंड की जब भी बात होगी तो टेम्परेट ही मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो भी प्रेरीज करके। फिर हमने एक रेलवे ट्रैक देखा, कैनेडियन रेलवे ट्रैक, हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर, फ्रॉम ईस्टर्न एंड टू वेस्टर्न एंड तक ये चलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे, जैसे ग्रैंड बैंक, तो वो सेंट जॉन से ऊपर एक न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया भी यहीं पे लाई करता है, उसके साइड में आपको फिशिंग जोन अच्छी मिल जाती है। फिर हमने यूएस में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस, सैंटियागो, और लॉस वेगास जो है वो हॉलीवुड इंडस्ट्री भी उसको बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे हॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटी हैं मैक्सिमम वहाँ पे ही सारे ओकेजन्स होते हैं उनके, ठीक है। फिर मियामी हमने देखा, मियामी में क्या होती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है। नॉर्थ टू साउथ मैंने बोला था, एक बियर था जिसको स्लेव बना लिया आथाबास्का ने, फिर उसके साथ चलता गया आगे, उनको रेनडियर मिला और फिर उसने पैग लगा लिया, विनी पैग। तो इस और ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आप सुपीरियर होम से याद रख लेना या होम से याद रख लेना, सभी लेक्स के बारे में देखा। मिशिगन का एक चीज़ याद रखना है आपको, दैट इज़ कि ये एंटायरली प्रेजेंट है यूएसए के अंदर, ठीक है, कनाडा के साथ कोई बॉर्डर एरिया नहीं है। लेक ह्यूरॉन हमने देखा जो कि सुपीरियर के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सू कैनाल। फिर हमने वाटरफॉल देखे, नियाग्रा फॉल कहाँ पे लाई कर रहा था, लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में, यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन्स कौन कौन सी थी। माउंटेन्स क्यों इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि जब हमने रिवर्स पढ़ी तो हमें काफ़ी हेल्प मिल गई यहाँ से। एपालेशियन माउंटेन सबसे पुरानी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। फिर हमने रिवर्स में पहले तो अलास्का में देखी, एक ही रिवर मिली हमें, यूकॉन रिवर, ठीक है, और ये बेरिंग सी के अंदर ड्रेन आउट कर जाती है, ब्रुक्स रेंज और अलास्कन रेंज के बीच में लाई करती है। कनाडा के अंदर हमने मैकेंजे रिवर, पीस रिवर, फ्रेजर रिवर, सस्केचुआन रिवर, नेल्सन रिवर एंड सेंट लॉरेंस रिवर देखे। फिर हम गए यूएसए में हमें बड़ी सारी रिवर्स मिली अगेन, जैसे कि कोलंबिया एंड कोलोराडो, दोनों ही कोलंबियन प्लेटो के ऊपर प्रेजेंट है, और मिशोरी रिवर एंड मिसिसिपी रिवर आपस में कनेक्ट कर जाती हैं और फिर लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती हैं। फिर हमने हडसन रिवर देख ली, ये कुछ नहीं हडसन बे वाले एरिया से निकली थी और ड्रेन आउट कर जाती है इनटू द अटलांटिक ओशन। फिर हमने देखा रियो ग्रांडे रिवर के बारे में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर बना रही है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। 2 डैम्स प्रेजेंट हैं कोलोराडो रिवर के ऊपर, हैवोर डैम एंड बोल्डर डैम। उसके बाद हमने देखे डेजर्ट, 4 डेजर्ट्स मिले, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो कोल्ड करंट है और ऊपर से विंड की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पे बादल ही नहीं बनते, तो डेजर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ग्रेट बेसिन हमने देखा, मोहावे, सोनोरन एंड शिहुआन डेजर्ट, ठीक है, ये मैक्सिको की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर नॉर्थ अमेरिका। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डिस्कस भी करते हैं इन द चैट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।